हाय गाइज, माई सेल्फ चंद्रेश गुप्ता। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 पॉलीमर्स। लेक्चर सेकेंड है हमारा। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्टिव और बेसिक पार्ट जो था कि व्हाट इज पॉलीमर, पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर में जो भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं। इस क्रिया को पॉलीमराइजेशन कहते हैं और जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे पॉलीमर कहते हैं। उसके बाद से हम लोग जाने थे कि किसी भी पॉलीमर का नाम लिखने के लिए पॉली प्लस उसके मोनोमर्स को जोड़ देते हैं। उसके बाद से मोनोमर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, होमोमोनोमर्स और हेट्रो या होमोमोनोमर्स या हेट्रोमोनोमर्स। हेट्रोमोनोमर्स को ही कोमोनोमर्स भी कहते हैं, यानी ऐसे मोनोमर्स जो एक ही प्रकार के हों उन्हें हम होमोमोनोमर्स कहते हैं। और उन मोनोमर के बाद जो पॉलीमर प्राप्त होता है उसे होमोपॉलीमर कहते हैं। और जो कोमोनोमर हो यानी हेट्रोमोनोमर हो, इट मीन्स अलग अलग मोनोमर हो तो उनसे जो पॉलीमराइजेशन क्रिया के बाद प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जो पॉलीमर होता है, उसे हम कोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर कहते हैं। ये कुछ चीज़ें थी, इसके बारे में हम लोग ने जाना था कि क्या होमोपॉलीमर है, जैसे पीवीसी, पॉलीथीन, ये सब होमोपॉलीमर्स हैं। कोपॉलीमर में हम लोग जाने थे नायलॉन 6 का एग्जांपल हम लोग ने देखा था। ये सब छोटी छोटी बातें जो थी जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन और बेसिक यानी लेक्चर फर्स्ट में हमने देखा था। अगला हमारा है टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ये भी थोड़ा सा हम उसमें चर्चा किए थे, हम लोग डिस्कस किए थे। टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स 4 प्रकार के होते हैं। पहला, on the basis of sources, on the basis of sources, स्रोत के आधार पर, on the basis of sources, जो सोर्स है उसके आधार पे पॉलीमर्स। सेकेंड था on the basis of structure, थर्ड था on the basis of molecular attractions एंड लास्ट फोर्थ था हमारा on the basis of synthesis। तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, स्रोत के आधार पे पॉलीमर देखा गया तो 3 प्रकार के होते हैं। स्रोत के आधार पे पॉलीमर 3 प्रकार के होते हैं। पहले को हम कहते हैं नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर इट मीन्स प्राकृतिक बहुलक। अगला हमारा होता है सिंथेटिक पॉलीमर एंड लास्ट होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स यानी जो सोर्स से प्राप्त होते हैं, सोर्स यानी स्रोत, कुछ ना कुछ उसका स्रोत होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए। तो सोर्स के आधार पे पॉलीमर 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नेचुरल पॉलीमर, सेकंड सिंथेटिक पॉलीमर एंड थर्ड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। पहला नेचुरल पॉलीमर क्या है? नेचुरल पॉलीमर ऐसा पॉलीमर जिसका सोर्स क्या हो? नेचर हो। ऐसा पॉलीमर जिसका सोर्स क्या हो? नेचर हो। नेचर मीन्स कहने का मतलब क्या हो, यानी वह एनिमल, जीव जंतुओं से प्राप्त हो या प्लांट से प्राप्त हो, यही नेचर है। यानी ऐसे पॉलीमर जो नेचर से प्राप्त हो, प्रकृति से प्राप्त हो, यानी नेचुरल हो, ऐसे जीव जंतु एनिमल्स से प्राप्त हो या प्लांट से प्राप्त हो, ऐसे पॉलीमर को कहते हैं नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर जैसे प्रोटीन, इसका एग्जांपल हो जाएगा प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या है? नेचर से प्राप्त होते हैं। रबर, ये सब नेचर से प्राप्त होते हैं, इसी कारण इन्हें हम कहते हैं नेचुरल पॉलीमर। जैसे एग्जांपल आगे देखते हैं। नेचुरल पॉलीमर ऐसा पॉलीमर जिसका सोर्स क्या हो? नेचर हो, इट मीन्स एनिमल्स और प्लांट्स हो, ऐसे पॉलीमर्स को हम कहते हैं नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर में जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, रबर, ये सब क्या है? न्यूक्लिक एसिड, रबर
ये सब जो है प्रकृति से प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं, इसी कारण इन्हें हम कहते हैं नेचुरल पॉलीमर। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। सोर्स क्या है हमारा, नेचर, यानी प्लांट्स आर एनिमल्स, यानी जो जीव जंतुओं के सोर्स से प्राप्त होते हों या पौधों के सोर्स से, पेड़ पौधों के सोर्स से प्राप्त होते हों, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल पॉलीमर। जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, रबर्स, ये सब क्या हैं, नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल है। अगला हमारा है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है, सिंथेटिक पॉलीमर कहने का सीधा मतलब है कि ऐसा पॉलीमर जो क्या हो, आर्टिफिशियल हो। इट मीन्स सिंथेटिक पॉलीमर, सेकेंड है हमारा, सेकेंड सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर क्या हो, सिंथेटिक पॉलीमर ऐसा पॉलीमर जिसका सोर्स क्या हो, यानी जो कहां से प्राप्त होता हो, लैब से प्राप्त होता है, लेबोरेटरी से प्राप्त होता हो। इस प्रकार के पॉलीमर्स को हम लोग कहते हैं, इस प्रकार के पॉलीमर्स को कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। ऐसा पॉलीमर जिसका सोर्स क्या हो, लेबोरेटरी हो, लैब हो, इस प्रकार के पॉलीमर को हम कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। यानी ऐसे पॉलीमर जिन्हें प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है उन्हें हम सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्रोनाइट्राइल, टेफ्लॉन, ये सब जो हैं ये सिंथेटिक पॉलीमर, यानी ऐसे पॉलीमर जो क्या किए जाते हों, प्रयोगशाला में बनाए जाते हों, उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। थर्ड है हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहने का क्या मतलब है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर ऐसा पॉलीमर जो नेचुरल हो बट उसमें कुछ केमिकल चेंजेज किए जाते हो, नेचर से प्राप्त हो बट उसमें क्या किए जाते हैं, कुछ केमिकल चेंजेज किए जाते हो, उस प्रकार के पॉलीमर को हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे फॉर्मल्डिहाइड रेजिन हुआ, सेलुलोज हुआ, ये सब जो हैं, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन हुआ, ये सब के सब क्या है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। तो तीन प्रकार के नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर जिसका सोर्स नेचर हो, इट मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स हो, तो उसे हम नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, रबर, ये सब क्या है, नेचुरल पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर ऐसे पॉलीमर जिनका सोर्सेस क्या हो, लैब हो, जो लैब लेबोरेटरी से तैयार किए जाते हैं, उन्हें हम सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। जैसे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्रोनाइट्राइल, नायलॉन 6, ये जो भी हैं ये सब क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर ऐसा पॉलीमर जिसका सोर्स नेचर हो बट उसमें कुछ केमिकल चेंजेस किए जाते हो, लैब में कुछ केमिकल चेंजेस किए जाते हैं, उन्हें सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स का सबसे जो एग्जांपल है वह यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये क्या है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है। तो ये रहा हमारा सोर्स के आधार पे पॉलीमर्स। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर। तो स्ट्रक्चर के आधार पे जो पॉलीमर्स होते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पे तीन प्रकार के पॉलीमर्स होते हैं। पहले को कहते हैं लीनियर पॉलीमर, पहले को कहते हैं लीनियर। सेकेंड हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर तीन प्रकार के पॉलीमर्स होते हैं। एक हमारा होता है लीनियर पॉलीमर, ये इसको कहेंगे लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर। बी हमारा होगा ब्रांच्ड पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर। थर्ड हमारा होगा
क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पे तीन प्रकार के पॉलीमर्स होते हैं, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर, इनकी जो संरचना होती है वह कुछ इस प्रकार की होती है। ब्रांच्ड पॉलीमर, इनमें लीनियर से कुछ ऐसे शाखाएं निकली होती हैं। और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, इनकी जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार होती है। तो लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर जो क्या हो लीनियर पॉलीमर, इन्हें क्या किया जा सकता है, कंबाइन आसानी से किया जा सकता है। ब्रांच्ड पॉलीमर जो क्या हो शाखा युक्त हो, ब्रांच्ड हो, उसे ब्रांच्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर यानी ऐसे पॉलीमर जिनमें क्या हो क्रॉस लिंक्ड हो। तो लीनियर पॉलीमर जो होता है, जो इंपॉर्टेंट बात लीनियर पॉलीमर में, लीनियर पॉलीमर के लिए यह जो होता है इसकी डेंसिटी हाई होती है। नोट कीजिएगा इस चीज को, इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। यहाँ पे देखते हैं लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर में बताएंगे पहली बात कि डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। इनकी डेंसिटी हाई होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होती है, हाई होती है यानी ज्यादा होती है। इनमें तन्यता का गुण अधिक होता है लीनियर पॉलीमर में। ये सब क्या है, लीनियर पॉलीमर है। उसके बाद से ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि लीनियर पॉलीमर की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। इसमें तन्यता का गुण भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ये होते हैं लीनियर पॉलीमर। यानी कहने का मतलब ये आसानी से क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं लीनियर पॉलीमर। अब अगला बात आती है ब्रांच्ड पॉलीमर की। हाँ, एक और बात, लीनियर पॉलीमर में आपको बताए थे कि जो पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन और जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है वह किसका एग्जाम्पल है, लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल है। हाई डेंसिटी पॉलीमर, हाई डेंसिटी पॉलीमर, उच्च घनत्व पॉलीथीन जो होता है वह लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल होता है। इंपॉर्टेंट बात इसको याद रखिएगा। अब हम ब्रांच का बात करें, ब्रांच में क्या मुख्य बातें होती हैं। ब्रांच्ड पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जो क्या हो, ब्रांच्ड हो यानी शाखा युक्त हो। ऐसे पॉलीमर को हम ब्रांच्ड पॉलीमर कहते हैं। तो ब्रांच पॉलीमर में यहाँ पे हो गया एक और, अगर हम ऐसे बनाएं शाखा यहां से ऐसे, तो यह एक दूसरे से क्या होती है, कंबाइन नहीं हो पाती है। और कंबाइन न होने के कारण इसका डेंसिटी भी क्या होता है, डेंसिटी कम होती है, प्रेशर भी कम होता है, प्रेशर भी कम होता है। इसमें तन्यता का गुण भी कम पाया जाता है। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होती है, कम होती है। तो यानी ब्रांच पॉलीमर में डेंसिटी कम होती है, इसकी प्रेशर भी कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। और यह जो एग्जाम्पल है वह लो डेंसिटी पॉलीथीन, निम्न घनत्व पॉलीथीन में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो ब्रांच स्ट्रक्चर यानी ब्रांच पॉलीमर होता है, लो डेंसिटी पॉलीमर। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कंपटीशन में कि लो डेंसिटी पॉलीथीन में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो ब्रांच्ड होता है। इसके बाद से थर्ड हमारा है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जो है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कहने का सीधा मतलब है कि ये जो पॉलीमर होते हैं ये बहुत ही, क्रॉस लिंक्ड जो पॉलीमर होते हैं ये कठोर होते हैं। क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं। और ये पीटने पे टूट जाते हैं। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, इसका सबसे जो क्रॉस लिंक्ड
पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड जो पॉलीमर होते हैं ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं और इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। कहने का मतलब कि यदि जिस भी पॉलीमर में क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होता है उन्हें आप पीटेंगे तो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, यानी भंगुर होते हैं। इसका जो एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। जो भी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर यानी ऐसे पॉलीमर जिन्हें एक बार क्या कर दिया है, बना दिया गया तो दोबारा उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी उत्क्रमणीय होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो होते हैं इनमें क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर पाया जाता है। तो कहने का सीधा मतलब यह था हमारा स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी कहने का सीधा मतलब कि ये कंबाइन हो सकते हैं, ये आसानी से कंबाइन नहीं हो सकते हैं। तो जब स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो सबसे कम ब्रांच्ड पॉलीमर का होता है। सबसे कम स्ट्रेंथ किसकी होती है, ब्रांच्ड पॉलीमर का। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर सबसे पहले, उसके बाद लीनियर पॉलीमर और फिर आता है ब्रांच, यानी ब्रांच्ड पॉलीमर का स्ट्रेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब हमारा थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पे जब पॉलीमर को डिवाइड किया गया तो 4 प्रकार के पॉलीमर्स बताए गए। थर्ड हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस पहला आपका होता है इलास्टोमर्स। प्रत्यास्थ बहुलक, बी फाइबर्स रेशेदार बहुलक, सी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और डी आपका होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस इलास्टोमर्स, प्रत्यास्थ, फाइबर, रेशेदार, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इलास्टोमर्स क्या होते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक, यानी ये जो होते हैं इनमें वीक इंट्रैक्शन फोर्सेस यानी दुर्बल अंतरा आणविक बल पाया जाता है। अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होती है, इसमें वीक होती है, यानी इसमें वीक इंट्रैक्शन फोर्सेस यानी दुर्बल अंतराणविक बल पाया जाता है, किसमें, इलास्टोमर्स में। इंपॉर्टेंट बात याद रखे रहिएगा कि इलास्टोमर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनमें क्या होता है, वीक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस पाए जाते हैं। फाइबर्स ऐसे जिनमें स्ट्रांग, इनमें क्या होता है, स्ट्रांग इंट्रैक्शन फोर्सेस पाया जाता है, यानी जिनमें क्या होता हो, स्ट्रांग यानी प्रबल अंतराणविक बल, स्ट्रांग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रामॉलिक्यूलर की है, इंट्रैक्शंस की कोई बात नहीं है, इंट्रामॉलिक्यूलर स्ट्रांग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी प्रबल अंतराणविक बल, या वही उसी को हम इंट्रैक्शंस भी कहते हैं, कोई अंतर नहीं है, दोनों बात एक ही है। यानी जिसमें वीक इंट्रैक्शन फोर्सेस हो यानी दुर्बल अंतराणविक बल हो उसे इलास्टोमर्स कहते हैं, जिनमें स्ट्रांग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हो उन्हें हम फाइबर्स कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक की बात आती है
तो ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं, इट मींस ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के प्लास्टिक्स को हम क्या करते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक इट मीन्स यह क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, बट इसे यह एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक में लीनियर स्ट्रक्चर होता है, बल्कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होता है। इंपॉर्टेंट बात है, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होता है। यही कारण है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को पीटने पे क्या होता है, टूट जाता है, भंगुर होता है, इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, बट थर्मोप्लास्टिक को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जांपल बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जांपल है। थर्मोप्लास्टिक जैसे पीवीसी वगैरह जो होता है, ये सब थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल है। तो इलास्टोमर्स वीक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है, फाइबर्स में स्ट्रांग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है। थर्मोप्लास्टिक में जो थर्मोप्लास्टिक होता है यह लीनियर स्ट्रक्चर रखता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर। इसको एक साथ देखिए, इसको एक साथ देखिए, यही होता है थर्मोसेटिंग, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये रही कुछ इंपॉर्टेंट बातें मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पे। इसके बाद से हमारा फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वह आता है ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस के आधार पर पॉलीमर्स, और सिंथेसिस के आधार पे जो पॉलीमर्स हैं वे सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके सिलेबस में आपको वही पढ़ना है। सिंथेसिस के आधार पे पॉलीमर्स दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस के बेस पे पॉलीमर्स दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं एडिशन पॉलीमर, एंड सेकेंड को कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। नाम से स्पष्ट है, एडिशन पॉलीमर मीन्स ऐसे पॉलीमर, आप जानते हैं कि पॉलीमर में जो भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट होता है उसे क्या कहते हैं, मोनोमर्स कहते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एडिशन पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनमें मोनोमर्स क्या हो, मोनोमर कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम एडिशन पॉलीमर्स कहते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनमें जो हमारे मोनोमर्स हो क्या हो, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाले मोनोमर्स हो, और इनके साथ कोई भी कोप्रोडक्ट के रूप में कोप्रोडक्ट बाहर निकलता हो, उसे हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहते हैं। तो एडिशन पॉलीमर को पहले चर्चा करेंगे, फिर कंडेंसेशन को लाते हैं, एडिशन पॉलीमर्स को देखेंगे। एडिशन पॉलीमर्स यानी ऐसे पॉलीमर्स जिसमें क्या हो, मोनोमर्स हमारे हो, जो भी हमारे मोनोमर्स हो वह क्या हो, यन मोनोमर्स जो हो वह किसका, आफ्टर पॉलीमराइजेशन की क्रिया के बाद पॉलीमर्स प्राप्त हो। तो जो हमारे मोनोमर्स हो क्या हो, कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम एडिशन पॉलीमर्स कहते हैं। जैसे पॉलीथीन की बात करें तो पॉलीथीन में हमारा जो मोनोमर होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह हमारा मोनोमर्स है, इसे हम कहेंगे मोनोमर्स। और यह हमारा जो मोनोमर है इसे हम कहते हैं एथिलीन, नोन एज एथिलीन।
और जो मोनोमर्स हैं हमारे, आप जानते हैं कि एन मोनोमर के एन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। और क्रिया किसकी होती है, पॉलीमेराइजेशन। यह क्रिया पॉलीमेराइजेशन कहलाती है। और इसके बाद से हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है CH2। जानते हैं कि पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब यह पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन के दोनों हाथ फ्री होंगे। इट मींस मॉलिक्यूल अटैच होते जाएंगे ऐसे, और यह N, यानी यहाँ पे आपका जो फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे N है यह CH2 और दोनों तरफ क्या है, फ्री हो गए मॉलिक्यूल, यानी दोनों हाथ फ्री हो गया। तो नाम लिखने का तरीका, कोई भी पॉलीमर का नाम लिखने को उसको पॉलीमर पहले लिख दें, पॉली को लिख दें, पॉली सब में रहेगा, और जो हमारा मोनोमर से उसे अटैच कर दें। तो एथिलीन है तो पॉली एथिलीन, शॉर्ट में इसे कहते हैं पॉलीथीन। तो जो भी हमारा मोनोमर से वह कंबाइन होके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। इसके साथ कोई को प्रोडक्ट यानी सह उत्पाद को प्रोडक्ट नहीं निकलता है, तो इस प्रकार के पॉलीमर्स को हम कहते हैं एडिशन पॉलीमर्स। अगला एग्जांपल देखते हैं, नोट कर लीजिए इस चीज को। अगला एडिशन पॉलीमर का ही एग्जांपल है पीवीसी। पीवीसी क्या है? पीवीसी कहने का मतलब सीधा सीधा है पॉली विनाइल क्लोराइड। इसको कैसे बनाते हैं? एडिशन पॉलीमर्स का एग्जांपल सब बता रहे हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है, यह पॉलीविनाइल क्लोराइड जो हमारा मोनोमर है, जैसे CH2 CH2 2 2 4 2 3 4 CH2 डबल बॉन्ड CH, यह विनाइल हो गया, आप Cl जोड़ दिए तो विनाइल क्लोराइड, यानी ये इसे हम कहेंगे विनाइल क्लोराइड। और हमारा यह विनाइल क्लोराइड है। और विनाइल क्लोराइड जो पॉलीमराइजेशन में भाग लेते हैं इन्हें हम कहते हैं मोनोमर। इट मींस यह हुआ हमारा मोनोमर। और मोनोमर के कितने n मॉलिक्यूल्स, और जो ये n मॉलिक्यूल्स जो हैं यह क्या करते हैं, आफ्टर पॉलीमराइजेशन, यानी पॉलीमराइजेशन की क्रिया होगी। और जब पॉलीमराइजेशन की क्रिया होगी तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CH2। यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो सिंगल बॉन्ड CH Cl, यह भी फ्री, इधर भी फ्री, और इसके नाम लिखेंगे पॉली सब में रहेगा। जो हमारा मोनोमर से विनाइल क्लोराइड, तो इसको जोड़ दें विनाइल क्लोराइड। तो पॉली का P, विनाइल का V, क्लोराइड का C, नोन एज PVC। इसी को हम कहते हैं PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इट मींस जो भी हमारे मोनोमर्स हों वह मोनोमर्स के n मॉलिक्यूल कंबाइन होके और क्या करता है, केवल एक ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। इसी को हम कहते हैं एडिशन पॉलीमर, यानी इसके साथ कोई को प्रोडक्ट न निकले, इसी को हम कहते हैं एडिशन पॉलीमर्स। इसी तरह से जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड है, तो यह हमारा रहा एडिशन पॉलीमर की बात। टेफ्लॉन को भी ले सकते हैं। टेफ्लॉन आप लोग नाम सुने होंगे, टेफ्लॉन CF2 डबल बॉन्ड CF2। टेफ्लॉन है, यह हमारा है टेफ्लॉन, और यह टेफ्लॉन मोनोमर n मॉलिक्यूल आफ्टर पॉलीमराइजेशन की क्रिया होगी,
सब में वही बात, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और होगा CF2 दोनों हैंड फ्री होंगे और इसका यंग। नाम लिखने का वही तरीका, पॉली सब में रहेगा। आपका मोनोमर्स क्या है, यही है आपका मोनोमर और इसी मोनोमर है टेफ्लॉन को जोड़ देंगे पॉली टेफ्लॉन। तो ये सब क्या है, एन मॉलिक्यूल ऐड होके एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती हैं और एडिशन पॉलीमर से ही होता है। आगे एडिशन पॉलीमर्स के सबके भाग सबकी प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ेंगे। अब हमारा जो लास्ट है यानी कंडेंसेशन पॉलीमर। तो कंडेंसेशन पॉलीमर ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनमें हमारा बी क्या था, ये तो एडिशन था, बी था कंडेंसेशन पॉलीमर। सबसे बड़ी पहचान, कंडेंसेशन पॉलीमर ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनमें को प्रोडक्ट निकले यानी सह उत्पाद के रूप में H2O NH3 ये सब क्या हो निकले यानी कोई ना कोई एटम निकले, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। जैसे नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6,6 में हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन इसका नाम हुआ हेक्सामेथिलीन, 2NH2 डाइएमीन। ये जो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है इसके N मॉलिक्यूल प्लस एडिपिक एसिड यानी ये भी आपका होगा HOOC CH2 टेट्रा COOH, इसे कहेंगे एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। और ये दोनों क्या है हमारे मोनोमर्स हैं, इन दोनों को क्या कहेंगे हम मोनोमर्स। और हमारे जो मोनोमर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर्स कंबाइन होंगे और आफ्टर पॉलीमेराइजेशन के बाद हमें प्राप्त होगा और यहां से होगा HNCH2 6 NH C डबल बॉन्ड O CH2 4 और फिर से इधर यह जोड़ दीजिए, इधर इसे जोड़ दीजिए और इसके साथ ही NH2 मॉलिक्यूल। यानी हमारे कहने का सीधा मतलब है कि को प्रोडक्ट के रूप में वाटर क्या हुआ बाहर हुआ। एक एडिशन में एक ही प्रोडक्ट बनता था लेकिन कंडेंसेशन में क्या बना, यह नाइलॉन 6,6 और इसके साथ H2O का बाहर निकलना को प्रोडक्ट के रूप में, यही होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। यदि कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। थैंक यू।